ओके। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कुछ एआई के टूल्स की, और एआई जनरेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। और अच्छा, कल हमने जो एआई से हमने कुछ इमेजेस जनरेट करवाए थे, उसकी एनिमेशन हमने बनाई थी। नहीं, एनिमेशन तो नहीं बनाए थे। हाँ, हम एनिमेशन तक अभी पहुंचे ही नहीं थे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक प्रोजेक्ट है जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स का प्रोजेक्ट है, ये हम कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट दिया था कि वो ये जनरेट करे और हमें ये इमेजेस दे दे। और जेमिनाई के थ्रू ही हमने फिर उसको ये, लेट मी ओपन दैट। ठीक है जी, ये ये जेमिनाई। अच्छा, आप जेमिनाई यूज करें, आप चैट जीपीटी यूज करें, आप ग्रोक यूज करें, कोई भी आप क्लाइंट आप यूज कर लें, उसका जो प्रॉम्प्टिंग का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। और थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस होगा, थोड़ा सा मेन्यूज का डिफरेंस होगा, बाकी बाकी तमाम चीजें सेम होंगी। तो इसी तरह से, जैसे कल हमने बात की थी कि जेमिनाई है इमेजेस बनाने के लिए, तो जेमिनाई, या यूं समझे कि जो गूगल है उसी की सर्विस है गूगल फ्लो। और उसी की सर्विस है गूगल फ्लो की, और गूगल की ही सर्विस है विस्क। और ये, गूगल फ्लो है। हाँ देखें, ये मैंने ये लैब्स डॉट गूगल डॉट एफ एक्स, ये चार सर्विसेज आ गई ना, विस्क, फ्लो, इमेज एफएक्स और म्यूजिक एफएक्स। जेमिनाई जो है उसका इंटरफेस बिल्कुल अलग है, लेकिन वो है उसी का हिस्सा गूगल। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओहो, तो बताएं ना, मैं वैसी खाम को तो हवा, मैंने कहा अभी करेंगे, आप अभी करेंगे। मैं हवा में तीर चलाता जा रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब दिखाई दे रहा है। चले, एक मिनट। दूसरा जो प्रोजेक्ट आप लें ना, इस पे इसने काम भी करना है और मैंने भी समझना है, तो आप वॉचेस लेके चलिएगा, मेंस वॉचेस का, ठीक, ठीक हो। ताकि उसी के इमेज जनरेट कराएं, उसी की प्रॉम कराएं राइट, ठीक। इसको, और मुझे जरा क्लियर होता जाए उस चीज पे। ओके ओके, जबरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें, ये जेमिनाई का ये इंटरफेस है, ठीक है। और जी अब तो नजर आ रहा है ना। जी जी। अब चलें, ग्रेट। तो अच्छा, इसके ये जेमिनाई है। अब जेमिनाई, जी अगर अगर मैं ग्रोक को ओपन करूं, grok.com, तो देखें, ये देखें, ये जेमिनाई, ये ग्रोक वही है। आप प्रॉम्प्ट यहाँ लिखना है आपने, और यहाँ पे आपने, अच्छा, ये वो कहते हैं ये साइन अप कर लें, आप साइन इन कर लें, वो तो जाहिर हम कर ही लेंगे। और इसी तरह से मेटा डॉट ए आई है, मेटा डॉट ए आई, ये मेटा हम्म। वालों का है, फेसबुक वालों का। ये देखें, इसी तरह से ये आस्क एनीथिंग, ये ये देखिए, ये जितनी भी यहाँ इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, ये सब मेटा एआई से जनरेट की हुई हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। ये चीज ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने वॉचेस की, आपने बात की है ना वॉचेस की, तो जी मैं मैन मैन वॉचेस की आपने बात की है, तो मैं यहाँ पर, जैसे, अच्छा, ये जैसे ये प्रॉम्प्ट लिखने का ये आपके पास ऑप्शन है ना, तो नीचे आप वो कुछ आइडियाज भी दे देता है। वाई डू वी ड्रीम, ठीक है, मतलब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, वाई डू वी ड्रीम। तो अब चूंकि ये देखें, मैंने इसको साइन अप या साइन इन नहीं किया हुआ, तो वो सम टाइम हो सकता है कि वो आपको जो है वो इमेजेस ना जनरेट करे या वीडियोस ना जनरेट करे। लेकिन बहरहाल इसने आपको बता दिया कि एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस, जो ये एक टर्म है जिसकी वजह से हम ख्वाब देखते हैं। ओके। और इसी तरह से, अगर हम जेमिनाई में आ जाएं, जेमिनाई में, और जेमिनाई में आके मैं कहता हूं कि मेंस मेन मेंस वॉचेस को हमने जनरेट करना है। अच्छा, अब मेंस वॉचेस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ डिजिटल हैं,
कुछ एनालॉग हैं, और कुछ एनालॉग, कुछ हाइब्रिड वॉचेस हैं, आजकल हाइब्रिड आ रही हैं। उसके बीच जी। में उसके बीच में जो क्वार्ट्स और मैकेनिकल, वो दोनों सिस्टम्स हैं। यानी हम्म। उसके उसमें जो सुइयां हैं और वो 7 डिजिट्स और ऑल दोज थिंग्स। और अच्छा, वो है मैकेनिकल लेकिन चलती वो सेल से है। या वो सम टाइम कुछ ऐसी भी वॉचेस हैं जो सोलर सिस्टम से भी चलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो जो चलती हैं आपकी जिसे कहते हैं ग्रेविटी से चलती हैं। तो डिफरेंट किस्म की वॉचेस हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मैं ये देखना चाहता हूँ मैं किस तरह की घड़ी बनाना चाहता हूँ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप खूब अच्छी तरह से समझ लें। और ये यूं समझ लें कि एआई जनरेटिव जो है, एआई की जो प्रॉम्प्टिंग है, उसका कोर है, इस उसका हार्ट है। ये अगर आपको फार्मूला समझ आ गया ना, तो प्रॉम्प्ट में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो हम आमतौर पे क्या होता है, हम कहते हैं जी क्रिएट मेंस वॉचेस। लें जी, आमतौर ये बच्चों वाला प्रॉम्प्ट है कि आमतौर पे जो लोग जिस तरह से प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, वो क्या है जी, क्रिएट मैन वॉचेस। और हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये बना देगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्या, मतलब व्हाट इज कमिंग अप, क्या? व्हाट इज, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, ये वो बिल आपने, सॉरी आपको इंटरप्ट जी, कर रही हूँ, आपने जेमिनाई का मुझे उस वक्त बता रहे थे ना, पर गूगल फ्लो है इसमें, और क्या है? विक्स था, क्या था? हाँ हाँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखें। ये देखें, ये 4 चीजें हैं इसके बीच में, और उसका। ये तो हाँ, ये थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए इनका। जी जी, मैं बताऊंगा, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे मैं इंशाल्लाह। अच्छा देखें जी, इसने मेंस वॉचेस पे ना, इसने कंप्लीट हमें एक डिटेल दे दी है। अब मैंने तो कहा था भी मेन वॉचेस क्रिएट करो, हम्म। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टू गिव यू सम सॉलिड ऑप्शंस आई हैव डिजाइंड 3 डिस्टिंक्ट मैन वॉचेस कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब देखें, वो वही है ना, वो समझ गया कि लिखने वाला एक जो है वो एमेचर है, उसको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता। हम्म। तो उसने आपको 3 आइडियाज दिए। नंबर 1, द हेरिटेज मॉडर्न क्लासिक, और स्टेटमेंट पीस, और तीसरा क्या है जी, हम्म। हाई टेक एडवेंचरर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस वक्त मार्केट में सेल हो रही हैं। ठीक हो गया? और अब हम, फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं ये मॉडर्न क्लासिक, और मैं इसको कॉपी करता हूं। इसको कॉपी करके मैं दोबारा इसके बीच में यहां पर मैं पेस्ट करता हूं कि ये वाली घड़ी मुझे बना के दे, राइट। लेकिन ये तो उस घड़ी, उस वॉच की स्पेसिफिकेशन है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। ये घड़ी क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट नहीं है, ये याद रहे। गॉट माय पॉइंट? जी। ये क्या है? ये है, देखो, एक एक ये है, आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है। अब सबको नजर आ रहा है इसकी 4 टांगे हैं, सबको पता है इसका एक टॉप है, सबको पता है, वो नजर आ रहा है इसमें 3-4 दराजें लगी हुई हैं, और सबको पता है इसका कलर जो है वो ग्रे है, या इसका कलर वुडन कलर है, सबको पता है। अब एक है उसकी स्पेसिफिकेशन, और एक है कि उसको कारपेंटर ने बनाना है। तो वो क्या करेगा, उसकी एक एक चीज की मेजरमेंट लेगा, टांगे इतनी लंबी, चौड़ाई इतनी, हाइट इतनी मेज की, वो जो अब लिख रहा है ना बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। एक मिनट जरा होल्ड करें, अजान हो ले जरा। अजान हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि ये 3 उसने ऑप्शंस दे दी, और मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने ड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल कमीज शलवार में एक शख्स खड़ा हुआ है, तो वो तो सबको पता है कि ये कमीज शलवार है। लेकिन अब हमने उस जैसी कमीज शलवार बनानी है, सीनी है, तो क्या करेगा टेलर, उसका पूरा उसके बाजू को नापेगा, उसका तीरा है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, एवरीथिंग। तो वो जो उसकी पैमाइश है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। तो मैं ये वाली जो घड़ी है, फर्स्ट नंबर पे, अच्छा, इसको कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे जेमिनाई को कहूंगा कि राइट प्रॉम्प्ट
फ्रॉम ऑप्शन 1 टू क्रिएट द इमेज। अब ये मैं उसे कह रहा हूं कि प्रॉम्प्ट लिखे, पहली वाली ऑप्शन को देखकर इसका प्रॉम्प्ट लिख दे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूं, मैं कहता हूं राइट प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल एंड technical prompt from option 1 to create the image of men's watch। ले जी, मैं इसको, अब उसको पता है क्योंकि हम चैट कर रहे हैं ना, तो उसको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं आपस में। तो मैंने कहा कि पहली जो ऑप्शन है, मुझे उससे इस उसका प्रॉम्प्ट बना दो, ताकि मैं, अच्छा देखो उसने प्रॉम्प्ट बना भी दिया और साथ ही उसने वॉच बना भी दी। ठीक है, लुक एट दिस, कोकब बाजी देखें कैसी है। जी जी, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूं, मैं उसको दोबारा कहता हूं कि राइट द प्रॉम्प्ट ऑल्सो इन टेक्स्ट फॉर्मेट, कि जिस प्रॉम्प्ट से इसने इस घड़ी को बनाया है, उस वो उसका प्रॉम्प्ट मुझे लिख के दे। अच्छा अच्छा, आमिर भाई, जी इसका इधर वे हो सकता है कि जैसे इसने ये जनरेट किया, जी मेरे जी पास इमेज है, मैं इसको दूं और कहूं कि इसकी जो है ना प्रॉम्प्ट लिख दे। जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, उसने दोबारा से घड़ी बना दी, वो फंस गया कहीं। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अब आपके वाली बात ही करते हैं, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इस इमेज को मैंने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं यहां से करता हूँ न्यू चैट। सम टाइम ये होता है, को ग्लिच आता है या कोई प्रॉब्लम आता है, वो हमारी बात को सही तरह समझ नहीं पाता। तो मैं यहां से न्यू चैट करता हूँ, न्यू चैट की। यहां से हमने ऐड फाइल्स, अपलोड फाइल्स किया, और जो अभी मैंने वॉच डाउनलोड की है, ये वाली, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, और मैं इसको कहता हूं कि यूजिंग दिस इमेज राइट इट्स प्रॉम्प्ट, राइट इट्स प्रॉम्प्ट इन टेक्स्ट। चलें देखते हैं जी क्या करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द विजुअल एलिमेंट कंपोजिशन द इमेज, हियर इज द डिटेल प्रॉम्प्ट दैट वुड जनरेट द सिमिलर रिजल्ट। ले जी, ये इसने हाई एंड प्रोडक्ट और ये वो ब्ला 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 ये इसने लिख दिया। अच्छा, यह नीचे इसने की स्टाइल एलिमेंट इसको यूज की, कंपोजिशन है क्लोजअप मैक्रो। ठीक है, और उसके बाद कलर पैलेट क्या है, ये कलर पैलेट भी इसने नेवी डायल, सिल्वर स्टील, और वार्म टोन के हैं जी, के टैन लेदर, ब्राउन बैकग्राउंड। फिर लाइटिंग क्या है। देखिए, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं की स्टाइल एलिमेंट यूज, उसने बताया भी है कि मैंने ये तीन स्टाइल्स को यूज किया है। एक तो कंपोजिशन है, कंपोजिशन जो है उसमें क्या है कि क्लोजअप है घड़ी का, यानी मैक्रो है, बड़ा साइज है। शॉट विद अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसको हम बोके भी कहते हैं। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये होता है कि जो चीज फोकस है वो क्लियर है, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, जैसे वो बुक पड़ी हुई है पीछे, वो टेबल है, तो वो हम देखते हैं कि वो ब्लर्ड है, वो क्लियर नहीं है। ब्लड। ये जो, इसको हम कहते हैं शैलो डेप्थ, या इसको हम बोके बोके इफेक्ट भी कहते हैं इसको। इसका फायदा ये होता है कि आपके आपकी इमेज में एक रियलिज्म पैदा होता है, आपको लगता है कि ये इमेज एग्जैक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। ये एक ऑप्शन, ये एक बड़ी जबरदस्त इसकी जो है वो क्वालिटी है, कि शैलो डेप्थ या बोके इफेक्ट आपको ये रियलिज्म का इफेक्ट देता है। और सेम वही बात उसने की ना, देखें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जिसे बोके भी कहते हैं, टू मेक द वॉच पॉप अगेंस्ट द डेस्क एक्सेसरीज। इसका क्या मतलब है? वो उसको ज्यादा प्रोमिनेंट कर देगा उसको, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो
ये हम किसी भी चीज को पॉपअप करने के लिए दूसरी चीजों को धुंधला करते हैं। जैसे आमतौर पे हम ड्रामों में या मूवीज में हम देखते हैं कि हीरो दरमियान में खड़ा हुआ है और उसके दाएं बाएं वो सपोर्ट रोल्स हैं, सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं, वो सब ने जो है वो ब्लैक कपड़े पहने हुए, बीच में हीरो खड़ा है उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो चूंकि वो एक ही ने पहने हुए हैं सिर्फ व्हाइट कपड़े, तो वो पॉपअप करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो हम इमेज बनाते हैं उसमें आपने ये चीज जरूर देनी है, ये। और कलर पैलेट क्या है जी? अ क्लासिक कंट्रास्ट बिटवीन कूल टोन्स नेवी डायल और सिल्वर स्टील। ठीक है जी। डायल जो है वो गौर से देखिए, नेवी है ना, मे बी। और सिल्वर स्टील है। अच्छा। एंड वार्म टोन टैन लेदर, ब्राउन बैकग्राउंड। ये टैन लेदर है, जो बैकग्राउंड है वो ब्राउन है। और तीसरी क्या चीज है? सॉफ्ट लाइटिंग to avoid harsh glares on the watch crystal while emphasizing the brushed finish of the material of the metal। तो ये तीन चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन तीनों चीजों को हर प्रॉम्प्ट या हर इमेज जनरेशन में इन चीजों का ख्याल रखूं तो मैं ये चीज एक्वायर कर सकता हूं। अच्छा, इसने ये प्रॉम्प्ट लिख के दिया आपको, हाई एंड प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफ ऑफ अ मिनिमलिस्ट मेंस रिस्ट वॉच। Resting on a textured brown leather surface, the watch features a metal silver brushed steel case, a deep navy blue sunray dial with a slim silver bottom indices, and thin silver hands. The text heritage is printed on the left and automatic on the right। ये देखो जी, ये हेरिटेज लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। हेरिटेज ऑन द लेफ्ट, ऑटोमेटिक ऑन द राइट। ठीक है जी। इट हैज अ हाई क्वालिटी टैन लेदर स्ट्रैप विद विजिबल क्रीम स्टिचिंग। ये टैन लेदर है और क्रीम स्टिचिंग है उसके ऊपर। इन द सॉफ्ट फोकस बैकग्राउंड, यानी जो बैकग्राउंड है वो सॉफ्ट फोकस हो, वो शार्प फोकस ना हो, वही बोके इफेक्ट है ना। एंड ओल्ड लेदर और एंड ओल्ड लेदर बाउंड बुक एंड अ विंटेज मैप आर विजिबल। जो पीछे कहते हैं जी, एक मैप भी है, एक बुक भी है, और लेकिन वो क्या है जी? वो सॉफ्ट फोकस्ड है। Creating a sophisticated, scholarly atmosphere, lighting is soft, directional, highlighting the metallic textures and the grain of the leather। 8K resolution macro photography style। ये इसने एक प्रॉम्प्ट लिखा और उसने बताया कि की स्टाइल फीचर्स जो है मैंने ये तीन इसके बीच में यूज किए हैं, जो कि इसके बीच में हमने तीनों चीजें देखी हैं। अब मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूं और मैं यहां पर इसको, अच्छा यहां से मैं इसको क्रिएट इमेजेस करता हूं और एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट मैं इसको यहां पे देता हूं, हाई एंड प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफ, ये सेम यही। और मैं यहां से इसको सबमिट करता हूं, देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, एक चीज याद रखें हमेशा कि ये जब भी बनाएगा ना दूसरा भी इमेज, उसमें कहीं माइनर सा को डिफरेंस लाजमी होगा। अब देखो, ये इसने इसने बना तो दी है, अब लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये इसने बुक के ऊपर इसको रख दिया, यहां पर ये टेबल के ऊपर पड़ी है, बुक पीछे है, और इसने इसमें थोड़ा मजीद इसको जो है वो जूम इन किया। पीछे जो उसने मैप दिया है वो रोल की शक्ल में दिया और वो बंधा हुआ है किसी स्ट्रिप या उसके रबर बैंड के साथ। और नीचे भी ये मैप पड़ा हुआ है, और जो वॉच है वो थोड़ी सी टिल्ट होकर नीचे की तरफ झुकी हुई है उसके ऊपर, बुक के ऊपर। अच्छा, नो डाउट, ग्रेट रिजल्ट, बहुत जबरदस्त है। और लेकिन अगर मुझे इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि ये जहां ऑटोमेटिक लिखा हुआ है या हेरिटेज लिखा हुआ है, ये चेंज होके ये कुछ और यहां पे हम लिख दें,
ब्रांड का नाम लिख दें, कुछ और लिख दें। तो उसके लिए हम ये करते हैं, हम उसी इमेज को दोबारा से, जो अभी ऑलरेडी हमने बनाया था, इस इमेज को दोबारा से हम अपलोड करते हैं और इसे कहते हैं कि राइट जेसन स्क्रिप्ट फाइल ऑफ दिस इमेज, जेसन स्क्रिप्ट फाइल फॉर दिस इमेज। चलें जी, मैं इसको, अच्छा ये इमेजेस, इसको इमेज को मैं क्लोज कर देता हूं और मैं यहां से, क्योंकि इमेज तो मुझे नहीं ना बनाना, तो मैं इमेज से मैं टूल्स पे आ जाता हूं और मैं यहां से इसको सबमिट करता हूं। और मैंने क्या कहा, राइट जेसन स्क्रिप्ट फाइल। अच्छा ये देखिए, ये इसने कंप्लीट एक जेसन स्क्रिप्ट फाइल लिख दी। अच्छा इसमें मजे की बात यह है कि इसने इसको लैंग्वेज में लिखा है जिसको हम जेसन लैंग्वेज कहते हैं। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी करके आप इसको अपने पास एक खजाने के तौर पर सेव कर लें। लें जी, मैंने इसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिया और मैंने इसका नाम इसको दिया कि ये क्या है जी, मेंस वॉच जेसन फाइल। मेंस वॉच जेसन फाइल, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। अब देखते हैं जी, हम इसको दोबारा से वापस आते हैं। इसमें अगर गौर से देखें तो फाइल का नाम लिखा हुआ है इसमें। सब्जेक्ट क्या है जी, मिनिमलिस्ट मेंस रिस्ट वॉच। कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। स्टाइल क्या है, मैक्रो लाइफस्टाइल। लाइटिंग सॉफ्ट डायरेक्शनल नेचुरल। ठीक है जी। अच्छा, और मटेरियल क्या है, ब्रश्ड स्टेनलेस स्टील। फिनिश क्या है, मैट। और बेजल क्या है, थिन पॉलिश इनर एज। क्राउन, ठीक है जी, फ्लोटेड और सिल्वर टोन। अच्छा कलर, डीप नेवी ब्लू। फिनिश मैटी, मैट सनरे। और क्या जी, और क्या जी, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, हेरिटेज। राइट साइड पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। मटेरियल क्या है, कलर क्या है, हर चीज इसमें दी हुई है। तो मैं अगर यही इसी को मैं जनाब, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ इसको करता हूँ फिनिश की बजाय, मैं इसको मैट की बजाय कर देता हूँ शाइनी। मैट का मतलब होता है डल, इसको मैं शाइनी कर देता हूँ। और बेजल जो है मैं थिन की बजाय मैं कर देता हूँ थिक। ठीक है, पॉलिश्ड, रेड पॉलिश्ड इनर एज। क्राउन, फ्लूटेड, सिल्वर टोन। ठीक है जी। क्राउन सिल्वर टोन जो है वो देखते हैं जी। ठीक है, और कलर क्या है, डीप नेवी ब्लू। डायल, ये डायल की सारी, ठीक है ना, ये डायल से रिलेटेड है, ये केस से रिलेटेड है, जो केसिंग है ना। और ये क्या है जी, वॉच की स्पेसिफिकेशन है जिसमें पहले नंबर पे केसिंग है। और केसिंग से मुराद क्या है, ये जो ये आउटर साइड है ना, ये सिल्वर वाला, इसे केसिंग कहते हैं। और फिर आ गया ये डायल। तो इसको आपने समझना, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें हैं, जैसे कि ये वॉच स्पेसिफिकेशन, ये पहली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और ये कहाँ जाके, ये वाली ब्रैकेट यहाँ जाके क्लोज होगी। इसके अंदर जो आपका जो मजीद जो सब स्पेसिफिकेशन है वो कौन कौन सी हैं। देखो, वॉच स्पेसिफिकेशन में पहली ब्रैकेट स्टार्ट हुई और फिर केस की दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट हुई और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब है कि केस जो है, उसका केसिंग जो है, वो उसका जो कोड है वो यहां से यहां तक है। फिर उसका डायल है, डायल की ब्रैकेट स्टार्ट हुई और डायल का कोड यहां से यहां तक है। फिर उसका स्ट्रैप है, स्ट्रैप का कोड यहां से यहां तक है।
फिर ये कंपोजिशन एलिमेंट है, कंपोजिशन एलिमेंट यहां से लेके यहां तक है, और ये कलर पैलेट है जो यहां से लेके यहां तक है। फिर कैमरा सिमुलेशन है, ठीक है, एंगल है उसका हाई एंगल डायगोनल। फिर फोकस पॉइंट, वॉच डायल एंड हैंड्स। वाइब्स क्या है, सोफिस्टिकेटेड टाइमलेस एंड स्कॉलरली, ये उसकी वाइब्स हैं, तो वाइब्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा डायल क्या है जी, मैं कहता हूँ डीप नेवी ब्लू की बजाय मैं इसको कर देता हूँ ग्रे में कर दें। वाह जी वाह, मैं ग्रे ही करने लगा था। कितने हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। अच्छा, अच्छा जी, ग्रे हो गया, बल्कि इसको हम करते हैं डार्क ग्रे। और डार्क ग्रे फिनिश, कर। फिनिश जो है मैटी सन, ठीक है जी, इंडिसेस अप्लाइड सिल्वर, सिल्वर बैटन मार्कर्स, हाँ वो ठीक है, वो सिल्वर ही करते हैं उनको तो जो। गोल्डन कर लें इसको, ताकि थोड़ा सा वो हाँ चले, ठीक है ठीक है, अप्लाइड गोल्डन। हैंड्स पॉलिश पॉलिश सिल्वर, इसको भी हम कर लेते हैं पॉलिश्ड गोल्डन। गोल्ड। यस, चेंज हो जाएगा ना हाँ, एकदम से। लेफ्ट जो है वो क्या लिखा हो जी, हम जो हेरिटेज की बजाय बजाय कर देते हैं हम अ, चलो जी, मायरा खुश हो जाए हैं। मायरा मायरा वॉचेस, मायरा वॉचेस आपकी कंपनी होनी चाहिए इंशाल्लाह एक, इन फ्यूचर, ठीक है ना मायरा। चल। इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, राइट पे टेक्स्ट लिखा हो, और ये ऑटोमेटिक, ठीक है, इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। अच्छा जी, स्ट्रैप कैसा हो, स्ट्रैप जो, स्ट्रैप का जो मटेरियल है स्मूथ, काफ काफ स्किन लेदर, बछड़े की खाल का बना हुआ लेदर का एक जी वो है। और इसका जो है कलर जो है वो टैन हो और कॉग्नैक हो। इसको हम कर लेते हैं जी चलो मैं इसको, इसका कलर यही रहने ये देता हूँ। तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से आप काफ स्किन दे रहे हैं ना, तो वो उसी का कंट्रास्ट है हाँ, नीचे सारा। नहीं नहीं, वो हो सकता है, वो हम काफ अच्छा। जो, जो काफ लेदर है ना उसको डाई कर हम्म, लेते हैं, वो मसला कोई नहीं है। अच्छा तो अच्छा। हाँ, अच्छा, स्टिचिंग में हम कर लेते हैं कंट्रास्ट रेड थ्रेड और एज फिनिश, बस ये काफी है। इसको मैं पूरे को करता हूं कॉपी, इसको कॉपी किया और यहां आके मैंने इसको पेस्ट किया, टूल्स में आके इसको किया इमेजेस, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अगर ये टूल्स में जाके इमेजेस नहीं करेंगे तो वो फिर टेक्स्ट ही देता रहेगा। वो समटाइम खुद उठा भी लेता है एज एन इमेज, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इमेज का प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन दे देना बेहतर होता है। अच्छा, और दूसरा ये था कि जी, जो मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास इमेज है, तो उसकी मैं इमेज दे के उसकी जेसन प्रॉम्प्ट ले सकती हूँ इससे। ये मैंने क्या किया अभी, वाह जी वही मैं कह वाह। रही हूँ ना कि यही ले सकती हूँ ना। हाँ हाँ, तो मेरा ये देखो, प्रॉब्लम था ये ना। किया नहीं मैंने, जेसन स्क्रिप्ट ये, जी, जी, सही। मैंने इसी का ही जेसन स्क्रिप्ट, यानी इसी का जूता इसी का सर, ठीक है ना। तो अब सही। ये देखो जी, डायल डार्क ग्रे है, उसके इंडिसेस और जो उसके आर्म्स हैं वो गोल्डन हो गए, और ये जो अंदर का जो एरिया है केसिंग का, जो बेवल्ड एरिया है, मैंने रेड किया था उसको। और वो ये जो इसका स्ट्रैप है, इसकी जो स्टिचिंग है उसको भी मैंने रेड किया है। तो रेड क्या किया। क्या कमाल हो गया, मतलब आप आप ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक हो गया जी। चलें जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और इट्स सलाह टाइम, कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।